अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरा। अभी इस वक्त मैं एक चाय की मेज़ पे मौजूद हूं और मेरे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स मौजूद हैं जी। आज इस महफिल का मकसद ये है कि सियासत हर कुछ अरसे बाद एक नया रुख ले लेती है। हर 5 साल के टेन्योर के बाद कोई एक पार्टी स्ट्रांग हो जाती है तो दूसरी पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाता है। आज भी चाय की मेज़ पे सियासत की गुफ्तगू पूरे मुल्क की निस्बत एक मुनफरिद गुफ्तगू है जी, और मज़ेदार गुफ्तगू है, इंटरेस्टिंग है। हर एक शख्स, हर एक शहरी अपना ही मौक़िफ़ कोई पेश करता है। तो आज इस चाय की मेज़ पे क्या सियासत से रिलेटेड और सियासी गुफ्तगू होती है जी, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, चाय अब आ चुकी है और अब पूछते हैं जी, सबसे पहले ये कि रिसेंट बात की है जी शहबाज शरीफ साहब ने, मियाँ साहब ने, वो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून महंगाई को तोड़ेगी हुकूमत में आने के बाद। सर क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र सर, खैरियत से। आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे मियाँ साहब ने ये कहा जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही महंगाई को तोड़ने का हल है। देखें जी, आपके सामने जो जितना भी दौर गुजरा है और सबके सामने है, नून लीग का किरदार, पीपल्स पार्टी का किरदार, पीटीआई का किरदार। इमेजिन तो लोगों ने करना है ना कि यार क्या किसकी हुकूमत रिलायबल थी। बात सिर्फ इतनी सी है कि समझने की, कोई भी हुकूमतें जो अच्छा कंट्रोल करती हैं उनको अच्छा कहा जाता है। मियाँ साहब ने अगर कहा है तो मियाँ साहब के दौर के अंदर ही थोड़ी सी ख़राबी पैदा हुई। हम ये कहते हैं जो मियाँ नवाज शरीफ साहब कंट्रोल कर सकते हैं ना, छोटे मियाँ साहब कुछ भी नहीं कर सकते उस बारे में। अच्छा, इसलिए कि हालात ख़राब होने में भी आप देखेंगे कि नून लीग ने जो किरदार अदा किया तो वो सबके सामने है। लेकिन हम ये रिलाय कर बैठे हैं कि जब तक मियाँ नवाज शरीफ के आने के बाद का जो सिलसिला चलेगा इंशाअल्लाह ताला, ये वही नून लीग होगी जिसने सड़कें बनाई, जिसने कौम को फ़ाल किया, और इसके साथ साथ जो काम भी दुनिया में नज़र आए वो मियाँ नवाज शरीफ का झंडा हर जगह पर लगा हुआ है। सर अब इनकी भी सुन लें जी, हजरत को बात करना चाहते हैं जी। सर कैसे हैं, खैरियत से आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं तो पंजाबी च गल करांगा। जी बिल्कुल, पंजाबी च करो। मैं तो एक ही गल करांगा कि हुक्मरान वो है कि जिहड़ा करप्शन ते कंट्रोल करे ते कीमतां ते कंट्रोल करे। ठीक है। जिहड़ा कीमतां ते कंट्रोल नहीं, करप्शन ते कंट्रोल नहीं, मैं उन्हें हुक्मरान ही नहीं मानता। ठीक हो गया। भावें वो इमरान खान है, भावें शहबाज शरीफ है, भावें वो नवाज शरीफ है। मैं ना नवाज शरीफ के दौर च कीमतां दे कंट्रोल, ना करप्शन ते कंट्रोल देखा, ना मैं शहबाज शरीफ के दौर दे विच कीमतां दे कंट्रोल ते करप्शन ते कंट्रोल देखा, तो ना मैं इमरान खान के दौर दे विच करप्शन ते कंट्रोल देखा, तो ना कीमतां दे कंट्रोल देखा। मैं इन्होंने लीडर नहीं मानता। फिर सर तुहाडी नज़र च कौन लीडर? मेरी नज़र दे विच लीडर सिर्फ एक ही है सी, ज़िया उल हक। मैं रहा हूँ फिर वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, नहीं रहे उन्होंने दे नक्शे कदम ते उन्होंने वर्गा कोई बंदा लैके आ जाए तो सो वैल। किन्हां नूं किहा जांदा उन्हां दे नक्शे कदम ते? हुण सारे दावे ही हैगे ने कि असीं इंज कर देंगे, उंज कर देंगे, लेकिन ना करप्शन ते कंट्रोल कोई कर सके तो ना ही कोई कीमतां ते कंट्रोल कर सके। चला गया जो दुनिया से शख्स चला गया, हम तो अभी भी उसकी तारीफ मरने के बाद करते हैं, लेकिन मरने से पहले हम हर इंसान की पहले तो ये कहते हैं कि यार ये बहुत अच्छा था। हम हीरो से ज़ीरो बनाने में 5 सेकंड लगाते हैं। क्या करते हैं? 5 सेकंड लगाते हैं। ठीक है, हर बंदे की अपनी चॉइस है, हम नहीं मना करते कि आपको कौन लाइक कर। कुदरत का निज़ाम है जी, हीरो से ज़ीरो बनने में लगते ही 5 सेकंड है, ज़ीरो से हीरो बनने में सारी ज़िंदगी लग जाती है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि देखें साबका हुकूमतों में, जैसे आपने ज़िया-उल-हक का तज़किरा करा, 1990 से लेकर उसकी आगे दहाई का सिलसिला साथ चलता रहा। लेकिन हम मौजूदा वक्त की बात करें ना कि हमारे लिए सपोर्टेड क्या है? हमने सारों की हुकूमत सिर्फ दावे ही गए ने, और इस तो इलावा कुछ नहीं कहा कि भाई असीं इंज कर देंगे, उंज कर देंगे, लेकिन सरेआम पत्ते चल रहे हैं, सरेआम करप्शन हैगी है। अच्छा। कोई गुंडागर्दी सरेआम हो रही है। मैंने एक गल छोटी जी दस्या जी, सर सारे दस्या जी, आप भी सुने। करप्शन पे कोई कंट्रोल नहीं। एक मैंने छोटी जी गल दस्या जी रही है महंगाई, क्योंकि महंगाई तो अपनी हर जगह अपनी अलग कीमत ने एक चीज़ दी है। आपको रीज़न बताता हूँ ना, कल या परसों इतवार बाज़ार के अंदर एक का रेट जो है ना वो 120 रुपये था आलू का, एक का 110 था और एक का 100 था। उसमें मुझे ये बताएं कि हुक्मरानों ने तो लिस्ट भेजी हुई है, अब आम को सोचना चाहिए ना, उस लिस्ट के मुताबिक उनसे तज़किरा करें कि भाई ये 100 रुपये किलो है, आप 120 कैसे बेच रहे हैं?
अच्छा अब सर आवाम को भी चाहिए, मैं थोड़े से एडिशन करूंगा आपके बाद में, आवाम को भी चाहिए महकमे किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं जी, कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट किस चीज़ की तनख्वाह ले रहा है। शर्म आनी चाहिए उस प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को जिसके इलाके में, जिसके एरिए में ये वायलेशन हो रही है जी, शर्म आनी चाहिए उसको। जिम्मेदार लोग ने अफसरान मजिस्ट्रेट वगैरह, ये वो गवर्नर वगैरह जिन्हों के कंट्रोल च है कि इन्होंने कंट्रोल करना है, वही रिश्वत लै रहे ने, रिश्वत लै रहे ने कि भाई उन्होंने को पैसे पहुँच जाते हैं, वो चुप कर जाते हैं, हर कोई अपनी मनपसंद की कीमत ला रहा है जी। 1000 रुपए की चीज़ अगर कोई 1200 में लेके जा रहा है तो ऊपर वाला 200 जो नाजायज़ मुनाफा है, अगर उसका जवाब दे बेचने वाला है तो उसका जवाब दे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी है सर। रोज़े महशर अल्लाह के सामने वो भी जवाब देगा कि तुम्हारे इलाके में ये इतनी ज़्यादा जो नाजायज़ मुनाफाखोरी होती रही है और तुमने क्यों नहीं कंट्रोल की, उसका जवाब देगा वो अल्लाह को। सर यही बात तो की जा रही भी, मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब ने कहा कि इंशाल्लाह हमारे दौरे हुकूमत में हम हर चीज़ को कंट्रोल करेंगे। आप वो बात भी तो करें जो उन्होंने कंट्रोल किया था। क्या जब उनका दौरे हुकूमत रहा पिछला नवाज शरीफ साहब का, तो मेरा नहीं ख्याल करता वहाँ हर बंदा जो था ना उनसे डर के मारे अपनी जॉब तक की उसको खौफ रहता था कि यार मेरी जॉब ही ना चली जाए। मजिस्ट्रेट से लेके नीचे तक हमने खुद इस चीज़ के अंदर भरपूर उनके साथ काम किया। आटे की स्कीम देख लें, मॉडल बाज़ार देख लें, अभी भी आप बैलेंस कर सकते हैं बाहर के रेट में। इनकी काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि अगर मियाँ साहब का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग का दौर 3 दफ़ा पाकिस्तान में आया उनका टेन्योर, तो सर तीनों दफ़ा पिछले हालात से उन्होंने हालात किसी ना किसी तरह बेहतर किए हैं। महंगाई भी और बाकी सभी, कर्जा लिया या नहीं अल्लाह बेहतर जानता है जी। उन्होंने 3 मरतबा हुकूमत की है नवाज शरीफ साहब, मियाँ साहब ने। उन्होंने अल्लाह की मेहरबानी से येलो कैब गाड़ियाँ दी हैं, फिर हरे डब्बे दिए हैं, उन्होंने हर बंदे को गाड़ी दी है, हर एक आदमी खुश रहा है। इमरान खान साहब आए ने, उन्होंने आके कहा जी ये चोर ने, डाकू ने, डाकू ने, डाकू ने। उन्होंने जो चंगा बंदा चल रहा है, जिन्हें काम किया है उन्हें। शहबाज शरीफ ने वेख लो, उन्हें 16 महीने हुकूमत की है, 16 महीने से उन्हें की किया कुछ भी नहीं सर, नहीं सड़कें बनाई हैं उन्होंने, काम किया। ये देखें अकबर चौक वाला भी हर चीज़ उन्होंने करा। ये तो निगरान वज़ीर आला साहब को क्रेडिट दें जो बनवा रहे हैं, वो अभी गा रहे हैं ना, ये तो पहले से ही तय हो जाती है ना, उस पर आके आने वाला वर्किंग कर रहा है। सर देखिए ये पॉलिसियां तो फिर अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब के दौर में जब पाकिस्तान पंजाब में हुकूमत थी, परवेज़ इलाही की, तब फंड ट्रांसफर हो गया था शादरा फ्लाईओवर का। देखा जाए तो फिर तो खान साहब को क्रेडिट जाना चाहिए। अभी भी ये बात कर रहे हैं, देखें वज़ीर आला जो थे हमारे साहब का, उन्होंने ये जो ट्रेन चल रही है ये उनके दौरे हुकूमत में उन्होंने ये लॉन्च की थी। लेकिन बात ये थी सिर्फ लॉन्च की थी, अमल दरामद जहाँ पर होता है बोर्ड तो उसका लगता है ना कि यार फलां ने इसका इफ्तिताह किया या इसका। लेकिन मैं ये बात भाई जो कह रहे हैं ना कि उनकी दौरे हुकूमत में हर बंदे को रिलीफ मिला, येलो कैब की सूरत में, ग्रीन डब्बे की सूरत में, सड़कों की सूरत में। अच्छा कई ऐसी शोबे जो हमें समझ नहीं आ रहे थे उनकी निजीकारी भी कर दी गई, इसलिए की गई कि करप्शन को रोकने के लिए बहुत सारा तदारुक किया उन लोगों ने, ठीक किया ना। लेकिन आज अफसोस इस बात का कि वो तीनों जमातें फिर अलग अलग घूम रही हमारे लिए, तो फिर हम वहीं टेंशन में खड़े हुए कि यार इनका एक यकजा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारा मुल्क किस सूरत हाल से गुजर रहा है सबको ही पता है, हर बंदा अपनी मन मर्जी का सौदा जो है ना वो बेच रहा है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस वक्त इनके जाने के बाद में उन लोगों ने इस चीज़ का वो किया हो कि यार हम ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा जी सर, मियाँ साहब ने क्या है, छोटे मियाँ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, कि सिर्फ नून लीग ही इस महंगाई का हल है, नून लीग हुकूमत चाहेगी तो महंगाई तोड़ देगी। हकीकत है जी जना, हकीकत बिल्कुल हकीकत है। शहबाज शरीफ ने जो कहना वो पक्का वादा करना उन्हें। मियाँ साहब आगे ने बड़े लोगों ने कहा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो उन्होंने साबित करके दिखाता है। पाकिस्तान चाहे ने मुसलमान का बच्चा सी वो आया, उन्हें करके विखाया। बलावर भट्टो ते गरदारी बाप बेटा जरे गए ने, बड़ा बोलते पे ने, बड़ा बोलते पे ने कि असं इलैक्शन च जावांगे। ये इन्हों की भुल ही है, ना इलैक्शन जितणगे, जितना तो मियाँ साहब ने जितना इलैक्शन है मेरा वादा है, मेरा पक्का वोट है। तो मैं कह चुकी मैं कि नवाज शरीफ साहब वोट इलैक्शन जीत चुके हैं। यह पूरा पाकिस्तान देख रहा, सारा देख रहा कि नवाज शरीफ साहब जीत चुके हैं। तो गरदारी साहब अपना बलावर भट्टो साहब बह के घर सकून बह के चने भुना ना, बह के चाह पीन सकून करना। मेरा यही पैगाम से गल सुनो ना, ये तो तुहाडी गल ठीक है, हाली तो इलैक्शन होए नहीं, तुसीं पहले मियाँ साहब नूं जिताता है, असीं मन्निया जिताता है।
पर महंगाई का हल मियाँ साहब ने भैया ना जब वो मियाँ साहब आएंगे ना तो इंशाअल्लाह महंगाई खुद महंगाई घटेगी। उन्होंने आंदा नहीं कि आगे चीड़ घा देनी है, उन्होंने आना है बहना है टाल कर देखना है कि पिछे तेरी हुकूमत की करके गई है, खान साहब की करके गए ने पिछे किन्ना का खजाना छड़ के गए ने किन्ना नहीं छड़ के गए। और हिसाब के नाल उन्होंने वेखना है शहबाज शरीफ ने कढ़ाई से मंगाई। मेरी गल सुनो, खान साहब के हिसाब का क्यों वेखना है, खान साहब का खजाना क्यों वेखना है? खजाना आपके छोटे भरा का वेखन, PDM की हुकूमत आई है, शहबाज शरीफ वजीर आजम सन, उन्होंने का खजाना वेखना, खजाना तो उन्होंने इस्तेमाल किया। वो तो चले गए ने, उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने काम किया, उन्होंने पूरे रमजान के आटा फ्री वंडिया, वो 650 थैला। अब आपने की किया 2 नंबर आटा वो 650 लैके खा रहे थे, वो सही थी। जिसरों मुफ्त मिलना शुरू होया तो वो 2 नंबर हो गया। ठीक है जी, गल है कि उन्होंने काम किए ने, असं उन्होंने काम वेख्या, उन्होंने कारगरी वेखी है, उन्होंने काम पाकिस्तान के सच्चे बंदे गए हैं, काम करने वाले बंदे 2 भरा ने, बाहर मुल्क वाले उन्होंने मिसाल दे रहे हैं। कौन मिसाल दे रही है? बाहर मुल्क वाले, मुल्क अमरीका दे रहा, सऊदीया दे रहा, कह रहे हैं कितने दिन का पे मिसाल? मैं मेरे उत्थे बंदे रहते, मेरे भाई रहते, कदम रहते हैं, उन्होंने दसिया वो कहते हैं जी उत्थे आवाम हैगी है, आवाम कह रही है ये काम उत्थे करते हैं, जरिया ने सड़क बनाई ने, जी 2 साल की बनी 6 महीने की बनिया ने। इंज गल सुनो ना, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲ ਰਹਿਣ। ਇਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇਹ रहन जो का रह ही नहीं गया। इंसान के जज्बात की कदर होती है, मोहब्बत हर बंदे की, हर शख्स के लिए। लीडर एक चुनता है इंसान, उसने चुन लिया, बात सिर्फ इतनी सी अगर समझ में आती है। देखिए बात है कि करेगा कौन इस मुल्क को फाइनल? वज़ीर आज़म तो फिर नवाज शरीफ ही सर में बने, कौन शख्स फाइनल कर सकता है इस मुल्क का? हम तो यही भाई से बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं मियाँ साहब के दौर में बहुत अच्छे काम हुए, हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं उसको कौन समेटेगा? अभी तो इलेक्शन में दूर है, अभी तो इलेक्शन हो ही नहीं रहे। गल तो सादी जी गल है पुत्र, पाकिस्तान बनन नूं कितने साल हो गए ने? 75 साल, 76 साल। 76 सालों में बेटा असी कोई इस मुल्क की जमहूरीयत वेखी नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। नंबर 2, इस मुल्क दे विच साडे वोट की कोई अहमियत नहीं है। अगर साडे वोट की अहमियत होवे ना तो फिर तो असी बड़ा कुछ कर लईए। दूजे नंबर पर जितनी बैन अवी जितनियां कौमां ने वो साढ़े तो अगे क्यों चलिया गई ने? उन्होंने लोगों ने दयानतदारी तो ईमानदारी है। साढ़े मुल्क दे विच बेईमानी नहीं गई, साढ़े मुल्क करप्शन नहीं गई, साढ़े मुल्क दे विच बेड़ा गर्क हो गया है। कोई काम सीधा होया? आटा छड्डो, लूण मिर्चां छड्डो, कम अज कम इतना तो वेखो कि साढ़े मुल्क के गरीब आदमी 1500 रुपए का 15,000 रुपए का मुलाजम है, वो आटा लवे या लूण लवे या मिर्चां लवे बिजली का बिल या बिजली का बिल देवे। कि जेरे माफिया बैठे हैं ना, असी बैठे हैं माफिया, असी इथों 2 रुपए किलो आलू लैके आने पे, ऐसे 20 रुपए किलो बेचने पे। मसले बंद है की है सेंचुरी, वो आलू तो सेंचुरी तो भी उत्तर टपया खलोता है, तो 2 रुपए किलो लेंदा फिरना तू आलू थले आ गया जे। आलू जड़ा 150 वाला सी ना, नवा आलू जड़ा आया है वो 80-70 का दिख रहा जी। ठीक है जी, और सर जी इत्थे एक दूए लत्तां खिंचण वाली जी, किसी को 5 साल मिले ही नहीं। और सर जी मैं कह रहा ना 5 साल किहनूं मिले दसो? मियाँ नवाज शरीफ 3 बारी आई हुकूमत, आई लत्तां किहने खिंचियां? मैं खिंचियां दसो? बाबा जी जिन्हें खिंचियां उन्होंने को पुछो। मोटरवे ही बन गए ने किहड़े? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੋਟਰਵੇ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਵੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਟਰਵੇ ਗਏ ਹੋ ਦੱਸੋ? ਮੁਲਤਾਨ ਮੋਟਰਵੇ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਗੜੀ ਜੋ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਗੜੀ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸੜਕ ਵੇਖੀ ਹੈ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ? ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਵਾਈ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲਾ ਜਾਲ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਲ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ?
मियां साहब की वजह जी मियां साहब की वजह ये डर है, ये खौफ है। ठीक है जी, देखें जी, पाकिस्तान का पेट्रोल भी मियां साहब से डरता है, ये सुन लें, पॉइंट्स नोट ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ। ठीक है जी, अभी भी देखें कि आस्ता आस्ता नीचे आएगा सब कुछ। मैं हाँ ये मैं आपको बता दूं, अभी पेट्रोल नीचे आना हो, अल्लाह करे सर, अल्लाह आएगा इंशाल्लाह। होना मियां साहब की वजह है पेट्रोल नीचे नहीं है, नीचे जेड़ा मर्जी आ जाए। महंगाई जी है ना, महंगाई सर जाती है सर, महंगाई आस्ता आस्ता ही जाती है, ये आस्ता आस्ता ही जानी है। ਇਹ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਕਰ ਖਾਣਾ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ। मेरी 70 साल उम्र है सर, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਬਾ ਠੀਕ ਹੈ, 70 साल ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ जब ਕਿਸੇ तक ਨੇ टेंशन ना लो। चला सर ਤੁਹਾਡੀ 70 साल उम्र है, 70 साल उम्र है, ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ। ठीक है जी। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਚੂਚਾਗਾ। ਨਹੀਂ ਚੂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਚੂਚੇ ਬਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚੂਚੇ ਬਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਰਮਾ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 4 ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਟੁੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਨਾ 26 ਸਾਲਾਂ ਚ। ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਓਗੇ, ਕਮਾ ਕੇ ਹੀ ਖਾਓਗੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਮਾ ਕੇ ਹੀ ਖਾਓਗੇ। मोटरवे ऐसी बन जाएगी। हाँ जी, ऐसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। और थोड़ा ये लीडर जो हुक्मरान है ना, हुक्मरान जो है ना, हुक्मरान ये अपनी जेब से मोटरवे बनवाते हैं। बिल्कुल। एमन फील्ड नहीं बनती, एमन फील्ड पैसों से नहीं बनती, उसका कोई मनी ट्रेल नहीं आती है, नहीं वो कुदरती तौर पे बन जाती है। इधर मोटरवे बनती है, उधर एमन फील्ड बनती है। सर जी तुसी ये दसो, एक मिनट सर, एक मिनट, जो जेन्युइन बात है ना, 190 मिलियन बोर्ड किधर गया? नहीं रहने दे, आप करो बात। आप भागे हैं, पीटीआई बैठो। हम लोग ना तो हम पटवारी हैं ना इमरान खान के, हम पाकिस्तानी हैं, जेन्युइन पाकिस्तानी, और हम पाकिस्तान की बात करते हैं। नहीं ना, नीचे बैठे हैं हजरत, इधर बैठे। बात करने का फायदा ही कोई नहीं, जिस बंदे ने बात ही नहीं माननी तो बात करने का क्या फायदा है? चले सर सुन लो, तसल्ली नाल पहले घर सुनो। हाँ जी, के बीच में लेके नहीं आए। ये कुरान पाक को बीच में लाना चाहिए। अल्लाह के बंदे, कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? उसने उठो, छुप छुप के मिलता था, उसके बंदे का एक इंटरव्यू। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहा है, उठो और पूरी दुनिया पे छा जाओ। तुम छाने वाली बात कर रहे हो, तुम तो जेलों से निकल कर आकर छाया हुआ है, क्या कुछ इमरान खान छाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह छाया। देखो ये लोग जो है ना, ये हमारे दुनिया पे छाया नहीं अब नहीं है। बात सुने आप, अब नहीं बात सुने जी, ये जितने सियासतदान हैं हमारी कौम पे असास हैं, बिल्कुल ऐसी है। इनको गलत डगर पर चलाए जा रहे हैं। सर इनको बनाने वाले भी हम हैं, इनको बिगाड़ने वाले भी हम। बिल्कुल बेशक, अगर वो हमें लूट रहे हैं या हमारे पे जुल्म कर रहे हैं तो हम उनको शह दे रहे हैं। सिर्फ इस कौम को पता चल जाए हमारी असल मंजिल क्या है तो ये सुधर जाएगी, नहीं तो अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करें, अब अनकरीब आने वाला है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे। और तो आएगा जब मियां साहब वो क्या कहते हैं आएंगे इधर, वो आपको बताएंगे। इमरान अजाब तो आएगा जब मियां साहब आएंगे इधर। नहीं अजाब है, इमरान की बात कर रहा हूँ कि उसी मियां साहब के है अभी जी। अल्लाह रहम करेगा जी, अल्लाह खैर करेगा। दुआएं चाहिए बुजुर्गों की, इस कौम को भी, इस मुल्क को भी, बददुआएं नहीं चाहिए। अल्लाह करे सारे दुआएं करें और आप सब भी बुजुर्ग दुआएं करें। एक बंदा आवे। यहाँ पे एक छोटे से वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। बैक जी वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक और महफिल है जी, एक और मुकाम पे एक और महफिल छोटी सी लगी हुई थी, जिनको आगे हमने तंग किया है। कुछ तो 2-4 हमारे दोस्त जो हैं वो पता नहीं किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे आने की वजह से चले गए और कुछ हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं। शाजी कैसे हैं आप, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम जी। आपको सारे शाजी शाजी कह के पुकार रहे थे, आपको ही पुकार रहे थे जी। कैसे हैं आप, खैरियत से? बिल्कुल, अब तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मैं इसलिए लगा बैठा था, आप आ गए तो मोस्ट वेलकम। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह आपको सेहत दें, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दें, अल्लाह आपका साया आपके बच्चों में सलामत रखें। आमीन आमीन। मुझे ये बताएं, छोटे मियाँ साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो महंगाई है इसका तोड़ सिर्फ नून लीग की हुकूमत है, यानी हमारी हुकूमत आएगी, हम अक्सरियत से हुकूमत में आएंगे तो हम ही सिर्फ महंगाई ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, वो बात सही है। अच्छा, हाँ वो सही है, वो बात सही है। अच्छा, जो उन्होंने कहा कि हम कम करेंगे, वो पहले कम की है बेचारों ने, पर उनको जब सजा ऐसी दी गई, उनको देश बदल किया गया, सब काम किया गया ना, उसकी वजह से वो मजबूर हो गए। ठीक है सर, असल सवाल ना मेरा ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है इस वक्त। पहले कभी भी महंगाई की इतनी पेस हमने नहीं देखी, पहले कभी भी इस रूज पे महंगाई नहीं गई। 300 से ऊपर पेट्रोल कभी ज़िंदगी में हमने तस्वुर भी नहीं किया था जी कि हम रहते हुए अब देखेंगे कभी 300 से ऊपर पेट्रोल हो गया। बाकी तमाम चीज़ें भी ऐसे ही है, 200 गुना महंगी हो गई हैं।
तो आपको लगता है कि इतना आसान है कि उस महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाएगा, कीमतों में कमी आएगी चीज़ों की, और आवाम की जो तवक्कुआत है नून लीग से, जैसे आपकी हैं, आपकी भी शायद होंगी, उन पर पूरा उतरेगी नून लीग? नून लीग कोशिश तो करेगी ना, वो तो कोशिश करने से ही होता है, समझे ना। वो नवाज शरीफ की ये है कि वो कोशिश करता है कि मैं किस तरह आवाम को रिलीफ दूँ, कम करूँ, रेट कम करूँ, समझ ना। बीच में और चीज़ें भी होती हैं बीच में जो काटती है, तो उसकी वजह से वो परेशान है। वो जब आएंगे इंशाल्लाह वो करेंगे, मसला हल करेंगे आवाम का, क्यों नहीं करेंगे वो। हमारे पाकिस्तान में जी एक ऐसी हुकूमत आई थी जिन्होंने आते साथ हुकूमत में सबसे पहले जी नीलामी कर दी, हर चीज़ की नीलामियाँ करके चीज़ें फ़रोख्त करके ख़जाने में पैसे जमा करवा दिए जी। उसके बाद नई चीज़ें लेनी पड़ी और वो पहले से 4 गुना ज़्यादा महंगी कीमतों पे लेनी पड़ी थी। वो मतलब नीलामी करके ख़जाने में पैसे जमा करवाने के बजाय ख़जाने के डबल 4 गुना ज़्यादा पैसे लगा दिए जी। बल्कि मियाँ साहब किस तरह महंगाई कम करेंगे? यही नीलामी वाला ज़रिया कोई अपनाएंगे? ये तो खाना कैसे भरेंगे? ये तो वही जानते हैं, उनको वोट देने वालों को भी पता होना चाहिए। वो अपनी जेब से डाले बेशक, हम लोगों में से निकालेंगे ना, जैसे पहले निकलता है सारी जिंदगी साढ़े वड्डिया ने भी कढ़े है, कि अगो 80 बच्चे भी कढ़ांगे, ठीक है। ये ऐसे ही निकलना है ना, असल में ये कुछ भी नहीं कर सकते। हुकूमत चाहे नवाज शरीफ की आ रही, चाहे इमरान खान की या बेनज़ीर की, इन्होंने जब भी पीसना है गरीब बंदे को पीसना है, इन्होंने खुद तो पीसना ही नहीं है। ये तो जितना पैसा इनके पास है तो ये निकालें अपने पैसे, तो लगाएं आवाम के ऊपर, गरीब लोगों पे लगाएं। हमारे दिया हुआ जोड़ा हुआ है ना इन्होंने, तो ये क्यों नहीं निकालते? हर कोई आदमी जो था वो अपने जेब से नहीं लगाते हैं, वो तुम्हारे में हमारे से निकाल के लगाते हैं। ये मैं बताओ, बच्चों बच्चों के मुँह पे इनके नाम है, नवाज शरीफ का, बेनज़ीर का, उसके बाद ये इमरान खान का नाम है, तो क्यों नहीं निकालते? नाम ऐसे नहीं कमाया जाता, नाम पैसा लगा के कमाया जाता है, और निकालें क्या? कुछ नहीं है इनके पास। हम लोगों को इन्होंने खैर हर चीज़ लेने के लिए, देने के लिए, ये जो हॉस्पिटल बना के बैठा है इमरान खान, किसके सिर पे बना है? हम लोगों के सिरों पे बना है। तो आज हमारा कोई मरीज़ चला जाए तो सबसे पहले हमें फाड़ के हमारे गले में डाल देंगे ये कि जी इतना खर्चा, इतना पैसा, कहाँ इलाज कर सके? मेरे वाले साहब खुद टीबी के मरीज़ थे, इसी वजह से फोत हो गए कि हमारे पास पैसे नहीं थे। तो वहाँ पर हमने भी बड़ा शोर डाला, बड़ा रोला डाला था कि जी हमारी वजूद पे बना है, लेकिन नहीं। आप देख लो जो टाइम था, वो भी गरीब बंदों ने कितना पैसा वहाँ पर दिया है, कहाँ गया वो पैसा? आपका वाकई अच्छा पॉइंट है जी, अच्छा सवाल है कि डैम कहाँ गया जी, कहाँ है डैम जी? आप बताएं, किसी को पता डैम का? साकिब निसार के पास है वो, बाबा रहमत ले गया, रहमता ले गया। बाबा रहमता ले गया जी। अच्छा सर आप बताएं जी, ये सारे सवाल आज जो मैं पूछ रहा हूँ, मैं चरपाई डालूंगा वहाँ पे, मैं राखी खुद करूँगा, डैम की राखी मैं करूँगा, मैं बनाऊँगा। वो हम तो बड़ी इज्जत की निगाह देते थे उसे, वो जब वो बाबा रहमता चरपाई समिति गया, वो चरपाई समिति गया हो गया, और डैम क्या बनाना, चरपाई समिति अपनी लेके चला गया। पाकिस्तान की ना ये भी थोड़ी सी आप बदकिस्मती से कह लें कि पाकिस्तान को बाबा रहमतें टकरते ही बहुत है, पाकिस्तान में बाबे रहमतें हैं ही बहुत। खैर इस बात को छोड़ें जी। सर आप बताएं जी, नून लीग आपको लगता है, सबसे पहले तो ये बताएं कि हुकूमत में आप आएंगे, जैसे जिस तरह की स्ट्रॉन्ग कैंपेन वो कर रहे हैं? हाँ जी आएंगे और तो अवाम के अब जो इंशाल्लाह ताला जीतेंगे, और इन्होंने जो कहा है ना वो करके भी दिखाया है, ठीक है। इन्होंने लाइट का भी मसला हल किया था, हर घंटा लाइट जा रही थी, इन्होंने महंगाई का कहा, और इंशाल्लाह ताला ये भी करेंगे, बहुत ओके करेंगे, सही करेंगे। और माशाल्लाह जलसे में भी काफ़ी माम थी, अल्लाह इज्जत देने, 2-3 मरतबा भी निकाला है वो। फिर सर पीटीआई की वो तो बात की बात है ना, ये तो इलेक्शन होने के बाद पता चलेगा। इलेक्शन होने के बाद पता चलेगा। अब मुझे ये बताएं, अवाम की जो तवक्कुआत हैं, मैं आप सब की बात चलें छोड़ दें, मैं अपनी बात करता हूँ जी। जिस कदर महंगाई ज़्यादा हो गई है, मुझे वापस 2018 या 2017 मिल पाएगा? नहीं, वो तो नहीं मिल पाएगा, थोड़ा सा फ़र्क तो होगा, लेकिन क्या ना लेते हैं कि हम फिर भी कहेंगे शुरू से क्या ना लेते हैं, हमने शेर को ही मोल लगाई है, और इंशाल्लाह ताला शेर ही आएगा आगे, अल्लाह करे। लेकिन अवाम की तवक्कुआत पे उतरेगा शेर पूरा? उतरेगा इंशाल्लाह ताला, पीछे नहीं हटेगा जी भाईजान। और वो भागा भी नहीं है, ठीक है। जो केस थे उसकी वजह से वो कहने लेते बाहर गया है, उनकी वजह से नजायज़ ही ने अंदर डाल दिया। अब क्या साबित हुआ है कि वही उन्होंने कहा कहने लेते, अब कह रहे कि उनके ऊपर कोई केस नहीं है, ठीक है, सब झूठे थे। कुछ केसेस अभी तक चल रहे हैं, लेकिन वो भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। में भी वो इंशाल्लाह बाइज़्ज़त बरी होगा। ये जितने भी किराएदार हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा इस टाइम वो फंसे पड़े हैं, ठीक है। और निकालेगा तो वही इंशाल्लाह शेर ही निकालेगा, और कोई नहीं निकाल सकता।
ये 20-20 हज़ार रुपया किराया मांगते हैं, 30-30 हज़ार रुपया किराया मांगते हैं। क्या लोगों के पास लोग यहाँ सड़क पर मांग रहे हैं? सर किराया तो चलें फिर भी ठीक है, समझ में आता है जो भी है। बिजली का बिल, एक पंखा चल रहा है और 30,000 बिजली का बिल। जब किराया समझ में आता है, जब आमदनी हो। आमदनी क्या है हमारी? 92 में आप चली जो सोने का रेट 6,000 था, सैलरी 1,000 रुपया थी। अब क्या ना लेते हैं, सैलरी क्या लेते हैं 20,000 है, सोना 2 से ऊपर है। तो हम तो पीस रहे हैं। सियासत तो जब भी शुरू हुई भी है ना, जब पैसा चेंज हुआ है। अब पैसा वही नीचे पड़ा होता, हम नहीं उठाते। हम कहते फारिग कराओ यार, कोई मांग लेगा उठा लेगा जिसे ज़रूरत हो। इन्होंने पैसे की वैल्यू डिवैल्यू हो गया पैसा। हाँ जी, रुपया डिवैल्यू हो गया। हमारे ये तो है ना, हम तो कल भी रो रहे, आज भी रो रहे। हमारे अभी तक कोई बेनिफिट ऐसा नहीं मिला कि हम खुश हो के कहें कि यार जिंदाबाद। बस ये है कि हम ना खाना पूरी कर रहे हैं कि हमने इससे मोल लगा दी, हमने इमरान खान को लगा दी, हमने उससे लगा दी, लेकिन हमने से ना खुशहाल कोई भी नहीं है। हमारे जो दाने हैं ना वो सारे कम हो गए। तो देना ही देना हमने, जिससे हमारा दिल करेगा हम सपोर्ट देंगे। वहाँ हमने जहाँ 3 खानी है वहाँ 1 रोटी खा कर सोते हैं, एक वक्त भूखे रह लेंगे। यकीन करें हमारा किसी का पेट नहीं रात को भरता। रोटी कितने की होगी सच? रोटी से मुझे याद है, देखें कभी सोचा था रोटी इतनी महंगी? कभी नहीं सोचा था हमने। घी, आटा, चीनी, पत्ती सब भी नहीं इतना महंगा। हमने कभी नहीं सोचा। चाय का रेट 50 रुपये चला गया। हर बंदा आधे घंटे बाद चाय पीता। कोई मेहमान आइए हम उनसे पूछ नहीं सकते जल्दी। हम सोचते हैं यार हम इनसे ऐसे पूछे कि हम खुद खाएं। दूध कितना महंगा होगा? ये आपके सामने 200 से भी ऊपर है। 200 में है 70 रुपये है, 250 से ऊपर है, 80 है, ऐसे 250 से ऊपर है। भाईजान देखें जरा कहाँ चली गई है। चाचा जी क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से? सब खरीद। अच्छा जी, ये क्या बातें सारी कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। महंगाई का थोड़ा सा आगे है ना, इधर कैमरे के सामने है। महंगाई का हल क्या है? महंगाई का हल जनाब जो अगे किसी उन्होंने बेहतर हालात हो रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत नवाज शरीफ क्या अच्छी है, बेहतर होना चाहिए हालात। नवाज शरीफ तो अलावा किसी और दी हुकूमत आ गई फिर हो रहा है एलडी वाले रेडी वाले जाते पर रेडी मजदूर बंदा कोई काम नहीं कर रहा जे। जो थाने वाले जेडे वो को बच्चे ने फाड़ लेंगे, चल 20,000 दे 25,000 रुपये दे, चल भाई कोई काम नहीं हो रहा जनाब। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ थोड़ा जिहा अगे आओ ना। महंगाई का हल है ना, महंगाई का हल है सिर्फ नवाज शरीफ को। वो जो भी आता है ना, डॉलर भी थले आता है, सोना भी थले आता है, सब्जी भी थले आती, सारा कुछ थले आता है। अब बाकी आते ने सारा कुछ उत्ते लै जाते हैं। वो जो भी आता है ना, वो जो भी आता है उदो ही मुल्क जरा सवरदा है। मुल्क जरा जो दूजे मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं। तो नवाज शरीफ जो आता है ना, उन्होंने समझ बूझ हैगी है, नाले वो साढ़े इलाके लाहौर का ताजर है, उन्होंने पता है कि किमें मुल्क नूं चलाना है। अब बाकी करते हैं, सिन्ने भी करते हैं। सालम बाजी की हाल ठीक हो खरी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। की गल्लां करदे पे ने? बस देखो सच्चियां के फोकियां? नहीं सच्चियां भी कर रहे हैं। देखो इस दौर में ना गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है और अमीर जो है वो अमीर तर हो रहा है। सिर्फ मेरी एक गुजारिश वहाँ तक पहुँचा दें कि खुदारा गैस दे दें, बिल्कुल ना टाइमिंग पे है। आप मेरे साथ 3 ब्लॉक चलें, सुबह से लेके शाम तक बिल्कुल गैस नहीं है। आपको एक बात बताए, आने वाले कुछ सालों में तो गैस खत्म ही हो जाएगी। अभी तो चलें कोई साल में 6 महीने आ जाती, वो भी नहीं आएगी। नहीं, जो आ रही है थोड़ी बहुत तो दें खुदा के लिए। सारे लोग बेचारे सिलेंडर कहाँ से भरवाएं? सारे ये लोग मारे ज़खायर खत्म हो जाएंगे, गैस के ज़खायर ही। पाकिस्तान में गैस ही खत्म हो जाएगी, सिलेंडर ही हल रहेगा। नहीं ना, जब तक है जब तक तो दे दे। चलें आप तो अच्छी गुजार जाएं, बच्चे अपनी देख लेंगे कुछ। वो फिर देखी जाएगी। हाँ, क्या पता उसके लिए अल्लाह ताला कोई दूसरा हल निकाल दे। देखो ना, अब लोग हमसे ये कह रहे हैं कि अब आप वोट लेने आ जाओगे या हम आपको अपने दरवाजे पे आने देंगे। आप आने देंगे लोगों को? वो कह रहे हैं हम आपको आने नहीं देंगे वोट मांगने के लिए। अब गैस नहीं है, हम पागल। आपको कह रही हैं? अच्छा आवाम आपको कह रही हैं कि आपको नहीं, आप वोट मांगने जाती हैं नून लेके? हाँ जी, मैं जुबैर भाई मुझे जानते, मुझे 30 साल हो गए इस फील्ड में। तो अब क्या फिर लोगों को क्या जवाब देंगे? मैं लोगों को यही कह रही हूँ कि इंशाल्लाह गैस आज। वो कहने लगी 4 महीने से गैस गई हुई है, अगस्त से लेके दिसंबर आ गया है। खुदा के लिए थोड़ी बहुत तो दे दो। वो जो कहते हैं ना टाइमिंग पे आती है,
टाइमिंग पे भी बिल्कुल नहीं आते। उर्दू का मुहावरा है जी, पहले सेवा फिर मेवा। हाँ जी, वो कहते हैं सेवा क्या है? वो कहते हैं हम हैं तो पक्के नून लीग के, करवा रहे ने ते मेवा भी साडे कोल ही खा रहे ने। वो कहते हैं हाल है हुकूमत का। हम करेगी तो हम वोट देंगे ना। तो क्या कर रहे हैं नून लीग? कोई है प्लान? काम कर रही हैं जी, क्या कह रहे हैं आप? ये देखो ना, ये कम से कम जो महंगाई इतनी ज़्यादा है। सबसे पहले तो आटा महंगा है, हर चीज़ महंगी है। तो नहीं, मियाँ साहब ने ये कहा कि हुकूमत में आने के बाद हम महंगाई स्टेबल, मुल्क को स्टेबल कर देंगे, महंगाई कम हो जाएगी। होगी आपको लगता है? इंशाल्लाह होगी। आवाम की तौकात पे उतरेंगे पूरे मियाँ साहब? इंशाल्लाह। चलें जी, इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। गैस का मेरा पैगाम जो है ना ज़रूर पहुंचा है कि खुदा के लिए जो टाइमिंग पे गैस है वही दे दें आप। जी गैस, नॉर्दर्न गैस जो है जी, ये महकमे के लिए मैसेज है जी एक शहरी का। गैस नहीं है ब्लॉक नंबर 3 में ना, बिल्कुल गैस नहीं है। और टाउनशिप का एरिया है जी, ग्रीन टाउन का सॉरी एरिया ये। और मैसेज है जी सोई नॉर्दर्न गैस के लिए, आपने मैसेज आपको ले लिया। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेंगे, छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग हैं, काफ़ी अदवार देखे होंगे जी, काफ़ी हुकूमतें भी देखी होंगी। हजरत कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी, ग्रीन टाउन 5D2। मैं यहाँ नून लीग का प्राइमरी यूनिट का सदर भी हूँ। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला जितने भी इलेक्शन हुए हैं यहाँ पर, अल्लाह के फजल से कोई धांधली वाले हुए होंगे तो जीत गया कोई, वरना यहाँ नून लीग पूरी पावर के साथ ज़िंदा है। और इंशाअल्लाह अब भी जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें इंशाअल्लाह नून लीग ही कामयाब होगी। उसकी वजह ये है कि जी पहले भी नून लीग के बड़े तरक्याती काम यहाँ ऐसे हुए हैं कि जी दुनिया लोग देखते हैं कि जी ये तरक्याती काम यहाँ नून लीग ने बहुत ज़्यादा करवाए हैं। और इन्हीं की वजह से लोड शेडिंग, मियाँ साहब की, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से लोड शेडिंग ख़त्म हुई थी। जो इन्होंने खान साहब ने 4 साल में आकर बेड़ा गर्क किया मुल्क का, कोई काम नहीं किया। लोगों को दिलासा देते रहे कि जी हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, घबराना नहीं है। ऐसा घबराया कि जी लोग इतने परेशान हुए कि जी हमें अभी कोई रास्ता नहीं मिल रहा। महंगाई का जहाँ तक ताल्लुक है, महंगाई पूरी दुनिया में हुई है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन पाकिस्तान में ज़रा इसलिए महसूस हुई है कि यहाँ पर लोगों को कोई उसका मुतबादल कोई मुआवजा नहीं मिलता। सर ये पुराना हल्का PP 167 था ना? ये हाँ जी, PP 167 है ना? जी जी जी। शबीर गुजर साहब यहाँ से जीत गए थे। वो शबीर गुजर साहब जीते गए, वो जिस तरह जीते PTI के थे। पता, हाँ जी, वो हमें पता है जिस तरह जीते थे ना वो। किस तरह? वो इसी तरह जीते थे कि हमारा पूरा नून लीग का वोट जो है वो नज़ीर चौहान को, क्योंकि उन्होंने असम्बली, पंजाब असम्बली में हमारे साथ तावन किया था हमजा शहबाज साहब के साथ, तो वो हमारी मजबूरी थी पार्टी की कि जी इनको मौका दिया जाए। लेकिन उसका एक स्टैंड चल गया, वो ठीक है, एक बंदा आया था इधर, लेकिन हमारा नून लीग का वोट उसको पूरा पड़ा है। और नज़ीर चौहान को नून लीग ने पूरा वोट दिया, लेकिन दूसरी जमातों ने हमारे साथ इतना तावन नहीं किया, उसकी वजह से वो हारे। वरना शबीर गुजर साहब और जो उस वक्त वो भी उनका साथ दे रही थी, उनका साथ दे रहे थे, उनके माहौल उस वक्त ऐसा ही है। तो अल्लाह बेहतर जानता है जी कब कौन किसका साथ दे रहा होता है, लेकिन वैसे जिमनी में वो बिल्कुल सब सीधी सी बात है कि देखें आप, जो भी कभी कोई आया ना तो वो किसी ताकत के बलबूते पर आया, ठीक है नहीं। लेकिन इस दफ़ा जो इलेक्शन हो रहे हैं इंशाल्लाह फेयर होंगे, और हमें उम्मीद है कि मियाँ साहब भरपूर तरीके से आएंगे, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कोई सियासी लीडर ऐसा नहीं है जो मियाँ साहब के मुकाबले का हो। इस वक्त ऐसा है कि वो तजर्बेकार हैं और इंशाल्लाह आएंगे तो उसमें महंगाई का बहुत ज़्यादा अमल दखल होगा, क्योंकि ये ताजरों को, सनतकारों को बहुत ज़्यादा रिलीफ देते हैं। और उसकी वजह से हमेशा जब भी महंगाई हुई है ना, तो ये ताजर और सनतकार वगैरह जो करते हैं, जागीरदार, सरमायादार, इनको इस बात का बहुत तजर्बा है कि इंशाअल्लाह ताला किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगी, और पंजाब में तो हमें 99% यकीन है कि जी हम कामयाब हासिल करेंगे। अल्लाह करे। इंशाल्लाह पूरे भरपूर तरीके से इस मुल्क को नए तरीके से हम अच्छे तरीके से लोगों को गुर्बत की खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह यहाँ फले फूलेंगे और शेर जिंदाबाद। अच्छा भाईजान, आपने सारी बात माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है अंकल ने। अच्छा देखें, एज ए पाकिस्तानी हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसे जाए,
ऐसे जाए पाकिस्तान कामयाबी की तरफ वो आगे जाए, ना कि ऐसे जाए। नून लीग, पीपल पार्टी या कोई दूसरी जमात, हम सबको देखते आए हैं। आज तक हमारी रेपुटेशन, हम लाइनों में रह गए हैं। पाकिस्तान में ओवरसीज़ में अगर कोई बंदा गया, ये शेर के नारे लगाने से मुल्क नहीं तब्दील होना, ये तीर के नारे लगाने से मुल्क नहीं ठीक होना। मुल्क ठीक होना है शऊर के साथ, तालीम के साथ। अब जो बंदा शेर के नारे लगा रहा है गला फाड़ के, चाहे मेरे भाई हैं, मैं हूँ या कोई भी, आप उसका तालीमी स्टैंडर्ड देखें क्या कि उसे पता नहीं है। 2008 में हम सुनते हैं कि लोड शेडिंग हम ख़त्म कर देंगे। 2018 में ये क्लेम कर रहे थे 2019 में कि इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया। इमरान खान मैटर ही नहीं करता, वो 3-3.5 साल का था, वो चला गया, साइड पे हो गया। बाकी जो 50 साल 60 साल पाकिस्तान का ये हालत रहे। सर एक मिनट नौकरी दी है, पहले मुझे ये बताएं। चलो उन्होंने तो कई तो वादा किया था, मैंने तो 1 करोड़ को वाम को नौकरी दूंगा, तो यहाँ तो किसी 10,000 बंदे को नौकरी नहीं मिली भाई मेरे। जाके मीडिया में देखने जाके उसने कहा भाईजान जाके आप देखें, पहले मुकम्मल करने दें जरा। बाशऊर इंसान होने का जो है ना वो मुजाहरा करें। और बात लेके लोग घूम रहे हैं उसकी दौर में, जाके देखो ये बिल जोन से आ रहे हैं ना, उसकी वजह से आ रहे हैं, ये इमरान खान की वजह से। इमरान खान की वजह से बिल आ रहे हैं। आपको इकोनॉमिक्स का पता ही नहीं, आप ब्लेम गेम कर रहे हैं। आपको सब पता है, मेरी बात सुने आप माशाल्लाह छोटे बंदे, मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं आप, लेकिन मुझे ये बताएं उसके वक्त में लोग डिग्रियां लेके फिर थे, कहाँ एक दो बंदे को नौकरी देनी थी आपने? भाईजान पाकिस्तान में बेरोजगारी का मसला आज से नहीं है, थी आपको। अच्छा बात मुकम्मल कर लेने जरा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, पूरी बात सुनूंगा। बेरोजगारी का मसला पिछले 50 साल से है। एक टाइम ऐसा था पाकिस्तान में ये नौकरी मिली है, जो आपने वादा किया वो बताएं। क्या बात करेगा, ये सुनने का ही हौसला नहीं है इनमें। और भाईजान 60 बंदों को नौकरी नहीं दी, 1 करोड़ का वादा कर रहे थे, 1 करोड़ आप घर दे रहे थे, 70,000 घर कहाँ है? हम नहीं दे रहे थे, ये पाकिस्तान की हुकूमत दे रही थी। और यार ये क्या लोग हैं भाई, सुनने का हौसला रखें। अच्छा सुन ले, हौसला रखें। आपने 60,000 घर देना था, नहीं देना था? भाईजान देना था, इन्होंने वादा किया था। ये क्या लोग हैं, इनको बात करने की तमीज नहीं है, सुनने का हौसला रखें। भाई सुनने का हौसला रखें। हजरत बताएं। जमहूरियत का मतलब है सुनना, दूसरे की भी ओपिनियन लेना। मुकम्मल करें। ये बताओ, जो 7,000 घर देना था, 60,000, तो यहाँ तो झुग्गियाँ नहीं मिली। आप किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मुस्लिम लीग नून को शायद। मुस्लिम लीग नून से जी, मुस्लिम लीग नून नहीं, मुस्लिम लीग नून से नहीं है, मैं तो सब जमातों से जो अच्छा काम करके मैं उसके साथ हूँ। वो शेर हो, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को एक सियासी कारिंदा। मैं एज मैंने कौंसल का आजाद इलेक्शन लड़ा है मुस्लिम लीग नून के का, जब हुकूमत थी नवाज शरीफ था, कि मैंने आजाद इलेक्शन लड़ा है और मैंने सबसे ज्यादा कौंसल के वोट लिए हैं यहाँ से 237 से। जी आप हमारे भाई हो, मैं एज ए सियासी बंदा बात नहीं कर रहा, एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। आपको एज ए पाकिस्तानी क्या चाहिए? आपको सुकून चाहिए, आपको तालीम चाहिए, रोजगार चाहिए। अब यार ये कैसे बंदे हो यार? मैंने तो इलेक्शन साल लड़ा, मैं क्यों ऊपर? आपके पास मौका है फरवरी में, आप देखें क्या ठीक है क्या सही नहीं है। आप देखें जो सही है उसे चूज करें। आप आजमाए हुए को क्यों लाना चाहते हैं? आप बड़ी बात है जी, बड़ी बात कर रहे हैं आप क्यों आजमाए हुए को क्यों? कौन? ओ भाई, पीपल पार्टी को ना डालें, पीटीआई को ना डालें, आप किसी नए को डाल दें। बात सुनो, ये वाम खड़ी है, खुद ये शेर को वोट देने के लिए तैयार करे हैं। मुशर्रफ का दौर 8 साल 10 साल मुल्क ऊपर गया, ये जितनी सियासी जमातें आती हैं नीचे क्यों जाता है? आपका कायदा आ गया, इमरान खान मुल्क नीचे आ गया। देखें और भाई आप सियासी ऊपर ले जाते हैं, तुम क्यों नहीं लेके गए? पाकिस्तानी भी तो कभी बात कर लो, या सारी जिंदगी इन गलियों में फिर रहे हैं और कभी जहाज पे बैठे हो। हमारी लाइनें अलग हैं यार, क्या बनता है इसे पता ही नहीं है। वादा किसी ने किया था? एज ए पाकिस्तानी ना हमारी लाइनें ही अलग हैं, हमारा डीलिंग होती है हमारे साथ वो अलग है। वो एज ए पाकिस्तानी बात करो। आज मुल्क इस कैटेगरी में आज यहाँ खड़ा है ना, सिर्फ इमरान खान की वजह से खड़ा है। ये भी तो बताओ कि पाकिस्तान की कब तक बात करेगा? हर हुक्मरान आए, पाकिस्तान की बात करो। एज ए पाकिस्तानी मुल्क की आप इमरान खान की बात क्यों कर रहे हो? आप इमरान खान गोगी पैसे लेके भाग गई, वो गोगी पैसे लेके कोई नहीं खैर। गोगी देखो पैसे लेके भाग गई, गोगी पैसे लेके भागी, हम नहीं भागे। गोगी चोर ले गई पैसे सारे,
सारे ले गई, मुल्क के पैसे ले गई। अच्छा, ये थोड़ा सा माहौल जो है जी वो गर्म हो गया था। वो गर्म इस वजह से हो गया था कि ये सियासत, वैसे ये सियासत की पाकिस्तान की खूबसूरती भी समझ लें इसको और तलखी भी समझ लें इसको। वो ये है कि सियासत में जब बात होती है चलो बस सियासत में जब बात, वो देखें जी, दे जवाब, ये दे जवाब। अब क्या हुआ जी? आप इस बच्चे को कैसे समझाएंगे? इधर आ मेरा बेटा, इधर आ। क्या तो पता ही नहीं है। मैंने कहा नवाज शरीफ चोर है। चोर है मेरा बेटा, वो चोर था। मुल्क बहुत अच्छा चल रहा था। अब मुल्क मेरी बात सुन, मेरा बेटा, आप भाई की बात नो सुन रहे थे वहाँ पे। भाई की बात सुनो, समझो। क्या समझो? वो झूठ के मैं समझा ना। अरे मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बात सुन, तुझे मेरी बात सुन। वो चोर था ना, मुल्क चल रहा था। ये इसके दौर में मुल्क क्यों नहीं चला 3 साल पहले? क्यों नहीं चल रहा? क्यों नहीं चल रहा था? सारा कर्जा क्या वो कर्जा तो कर गया। इधर ये बड़ा प्यारा छोटा सा बच्चा है जी। बेटा, अभी ये बातें जो ये सारे आपस में कर रहे हैं ना, ये समझने के लिए कम से कम भी अभी आपको 10 साल लगेंगे। जितनी आसान हमें दिखाई देती है ना, उतनी आसान ये सियासत नहीं है और इस मुल्क का निज़ाम उतना आसान नहीं है। ठीक है, ये समझने में टाइम लगेगा। बहुत बड़े प्यारे बच्चे हो, अपना ख्याल रखो जी। देखें जी, जज्बा देखें बच्चे का। एक भरी महफिल में, एक नून लीग के गढ़ में बोला है जी वो नवाज शरीफ के खिलाफ। बहुत बड़ी बात है जी, हिम्मत है। छोटा सा बच्चा है, बड़ा प्यारा सा। खैर, शो किसी और तरफ चला गया था और ये पाकिस्तान की सियासत की खूबसूरती है जी कि यहाँ पे बहस होती है, यहाँ पे तलखी भी होती है, लेकिन 1 मिनट बाद सब नॉर्मल होके उसी एक चाय की मेज़ पे दोबारा बैठ जाते हैं और यही पाकिस्तान की खूबसूरती है जी। हमारे पास वक्त खत्म हो गया। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।